हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकेंड कि मैंने वीकेंड कैसे स्पेंड किया। आज संडे का दिन था और हम लोग निकल आए हैं बाहर नाश्ते के फ़ौरन बाद, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था और मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें रिफ़ंड करानी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वॉक करके टाउन सेंटर चलते हैं। तो ये है जी हमारा टाउन सेंटर। और ये हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 15 मिनट्स की वॉक है। मैं अगर अकेली होती तो शायद हर रोज़ यहाँ पे आई होती, लेकिन ये है कि बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों के साथ बार-बार नहीं आ सकती। और फिर यहाँ पे वेदर भी आप लोगों को पता है कि सिर्फ़ ये 2 मंथ्स ही अच्छा होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग निकल आए थे कि चलें इन 2 मंथ्स में तो बंदा एन्जॉय कर लेता है वेदर को। तो ये है हमारा टाउन सेंटर। यहाँ पे स्टॉल्स भी लोगों ने लगाए होते हैं, फ्रूट्स के स्टॉल्स और बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें और इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे होते हैं। ये जो म्यूज़िक आप लोग सुन रहे हैं, ये स्ट्रीट म्यूज़िक है। यहाँ पे म्यूज़िशियंस खड़े हुए हैं और गिटार और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। तो ये है जी डोरा की सबसे बड़ी चर्च। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये चर्च। इसके बाहर सिटिंग एरिया है। कोविड की वजह से बहुत सारी सिटिंग जो एरियाज़ हैं वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा से काफ़ी एरियाज़ बन चुके हैं। और लेकिन स्टिल लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं बैठ के, सन बाथ भी ले रहे होते हैं और कुछ लोग तो सारा डे भी यहाँ पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं शॉपिंग सेंटर के अंदर, लेकिन स्टिल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोविड के बाद बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ है। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो शॉपिंग सेंटर है ना, ये ज़रा कॉर्नर में है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो मे बी लोग यहाँ पे इसलिए भी नहीं आते ज़्यादा। और इस वजह से यहाँ पे शॉप्स भी बंद हो गई हैं। और दूसरा ये कि कोविड की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन ये इसलिए ओपन है क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 ब्रांडेड शॉप्स हैं और फार्मेसीज़ हैं, तो जिसकी वजह से ये आई थिंक चल रहा है। और फिर भी लोगों को कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि वो इस शॉपिंग सेंटर में आ जाते हैं, जैसे कि हमें हो गई। और मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें ली थी कुछ अर्सा पहले, तो वो उनको फिट नहीं आई, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे रिफ़ंड करवाने आए हुए हैं। लेकिन बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि बस आप लोग जल्दी करें और हमें भूख लग रही है, हमें लंच करना है। तो हमने ज़रा जल्दी जल्दी ही किया। Look at this मेरे privacy. हस्बैंड ऊपर के आगे चले गए थे, कहीं मैं यहाँ पे मैक्सीज देखने लगी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन ये है कि थोड़ी प्राइसी थी। तो लेकिन ये है कि मैं मैक्सीज गर्मियों में इतनी ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। हमारे अपने ही माशाल्लाह ड्रेसेस इतने अच्छे होते हैं, तो मैं ये इतने ज़्यादा मैक्सीज को लाइक नहीं करती। समटाइम्स होता है कि मैं पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शुरू से क्योंकि हम लोग अपने कल्चर से हैं और इनके कल्चर में अडॉप्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इस वजह से मैं मैक्सीज़ और पैंट शर्ट्स में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरे वाले शॉपिंग सेंटर में। तो यहाँ की यहाँ पे एक फार्मेसी है, इसमें ये चीज़ ज्वेलरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत लगी होती है। तो वही मैं आपको शो करा रही थी अभी। अब ये हम एंटर हो रहे हैं इस शॉपिंग सेंटर में, और ये वाला जो शॉपिंग सेंटर है ना, ये मिड ऑफ द टाउन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सारी शॉप्स मोस्टली ओपन ही होती हैं। और हम यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम की बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये देखें, ये फ्लोरल शॉप है, ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्लोरल शॉप है। और यहाँ पे ये भी है कि बच्चों के लिए ये जो राइड्स है ना, ये भी अवेलेबल होती हैं, तो बच्चे भी आके यहाँ पे खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए भी, क्योंकि समर है और बच्चे सारा दिन घर में होते हैं, तो इनकी एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही होता है। तो फिर मैं यहाँ पे इस शॉप में आ गई थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ बुक्स ले लूँ ताकि ये लोग बिज़ी रहें। कुछ पेंट्स, कुछ बुक्स और
इसी तरह की कुछ स्टडी बुक्स भी मैंने ली थी इन लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे बच्चे तो छोटे हैं अभी, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनको हर वक्त बस ये होता है कि कोई हमारे साथ फ़न होता रहे, और कोई फ़न लविंग चीज़ें ही मामा करती रही हमारे साथ। तो इसलिए भी मैं उनके उनको मिक्स ज़्यादा मतलब 70% मैं उनके साथ फ़न लविंग गेम्स खेलती हूँ, या उनको फ़न लविंग एक्टिविटीज़ देती हूँ, और टॉयज़ वगैरह। और फिर ये होता है कि 30% उनकी पढ़ाई का भी बीच में आ जाता है कि पढ़ाई भी करोगी, तो उनको इसी तरह से बच्चों को डील करना पड़ता है। ये बहुत ही मज़े का स्टोर था, इसमें सारे मतलब कि हाउस होल्ड की चीज़ें थी, और क्रॉकरी भी बहुत अच्छी वाली पड़ी हुई थी। तो मैंने एक दो चीज़ें ली हैं, क्योंकि मैं सिर्फ प्राम में आई थी, तो गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली ताकि इजीली मैं घर वापस जा सकूं। तो यहाँ पे मैं बच्चों की बुक्स देख रही हूँ कि बच्चों की एजेस के अकॉर्डिंगली कौन सी सूट करेगी। और फिर मैंने एक दो बुक्स ले भी ली थी। ज़ारा मेरे साथ थी, और ज़ारा भी माशाल्लाह हर शॉप में जाके बहुत तंग करती है, तो क्विक क्विक से मैं ही सारे काम कर रही होती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इनकी कलरिंग बुक्स ली थी। ज़ैनब बहुत शौक से कलरिंग बुक्स करती है, लेकिन जो मेरा बेटा है उसको नहीं है इतना ज़्यादा शौक, वो ख़ुद से ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद करता है एज़ कम्पेयर कि वो ऑलरेडी में कलरिंग करे। तो यहाँ पे जब हम बाहर आए तो वेदर ऐसा हो चुका था, क्योंकि सनलाइट जा चुकी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे कभी सन होता है और कभी नहीं होता, और कभी अचानक से रेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बच्चों का राइड वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी सी राइड्स ली, तो मैं यहाँ पे शॉप में आ गई थी। ये बहुत ही अच्छी शॉप है। इसमें भी सारे घर की डेकोरेशन की और हाउस होल्ड की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वाली शॉप थोड़ी सी प्राइसी है। तो ये है कि अगर मुझे कोई बहुत ही अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं इस शॉप से आके ले लेती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये लैम्प्स पड़े हुए हैं, और मुझे असल में थी बच्चों की सिंगल बेडशीट्स की ज़रूरत थी, तो मैं वो देख रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पे भी कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि 1 वॉश या 2 वॉशेस के बाद उनके प्रिंट्स जो है ना सिंगल वाली के फेड हो जाएंगे। तो वो फिर मैंने ली नहीं, मैंने सोचा कि कहीं और से लूँगी। अब शॉप में एक दफ़ा एंटर हो जाए तो फिर लाज़मी है कि कुछ ना कुछ तो लेकर ही आना होता है। मुझे वहाँ पे एक बैग पसंद आ गया था, जो कि मैं उसका क्लिप नहीं ले सकी, तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत बैग था और वो मैंने ले लिया था। उसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ आइसक्रीम लेने, और मैंने ले लिए थे टैकोस विद हेलोपिनोस। साथ में कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, जो कि मैंने और ज़ारा ने इंजॉय की। फिर बच्चे भी आ गए थे और हस्बैंड भी। हम लोग कुछ देर बैठे और फिर बस घर वापस आ गए। जी, तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है इंटरेस्टिंग सेगमेंट। आज मैं ड्रामा सीरियल कैसी है तेरी खुदगर्जी पे रिव्यूज़ देने जा रही हूँ। इसका मैंने रिसेंट ही न्यू एपिसोड देखा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महक ज़िंदा है, वो अभी तक मरी नहीं है, लेकिन शमशेर को इस बात का नहीं पता, तो वो अभी तक उसके गम में है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शमशेर को रियल में उससे मोहब्बत हो गई है। लेकिन जो उसका कज़न है महक का, वो उसका मर्डर करने आया है और वो ज़ख्मी भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शमशेर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेन हीरो है, तो इसको नहीं मार सकते ड्रामे वाले। तो ये है कि एट द एंड मुझे यही लगता है कि ये दोनों मिल जाएंगे और शमशेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मेरे जहन में आती है कि या तो ये इन रेयर केसेस होता है ये मोस्टली ड्रामों में, शमशेर को मार देंगे और ये लोग सुकून से रहना शुरू हो जाएंगे और इसकी शादी, महक की शादी इसके कज़न से हो जाएगी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि इसका क्या होगा एंड। जैसे कि मैंने तो ऑप्शंस बताई हैं, आपको भी यही लगता है?
तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आप आने वाली और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।